गुड मॉर्निंग क्लास। हमने लास्ट पेयर और पासे का जो इंडेक्स नंबर था उसके बारे में डिटेल से बात कर ली थी। आज की अपनी क्लास जो मैंने आपको कहा था कि फिशर का जो इंडेक्स नंबर होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और फिशर का जो इंडेक्स नंबर है वो बेसिकली आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलो पढ़ लेते हैं, क्या नुकसान होने वाला, कुछ मिल ही रहा है, जा क्या रहा है ना। तो उसलिए अपन हायर स्टडीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए फिशर का इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं। क्यों क्यों पढ़ते हैं अपन, पहले तो ये मैं बात करता हूँ। तो जनरली टॉपिक है फिशर्स इंडेक्स नंबर, ठीक है। दिख रहा है क्या, चेक कर लूँ मैं? अरे बहुत दिख रहा है इतने में। तो फिशर का इंडेक्स नंबर क्यों पढ़ते हैं, जनरली हम बात करते हैं। तो फिशर का इंडेक्स नंबर इसलिए पढ़ते हैं कि जो अपन ने दो इंडेक्स नंबर पढ़े थे ना, एक अपन ने पढ़ा था लास्ट पेयर, ठीक है, लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर, और सेकंड अपन ने पढ़ा था पासे का इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये जो लास्ट पेयर और पासे का इंडेक्स है ना, ये फिशर के लिए बेस का काम करेगा, है ना। तो फिशर का जो इंडेक्स नंबर होगा ना, तो वो होगा क्या, कुछ ही नहीं है। फिशर का इंडेक्स नंबर जो P01 इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई करवाना है पासे के इंडेक्स नंबर के साथ में, यानी L इंटू पी करवा के उनका जो अंडर रूट होगा उसी को क्या कहा जाएगा, फिशर का इंडेक्स नंबर कहा जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब मैं आपको अब डिटेल से नहीं बताने वाला हूँ फिशर का इंडेक्स नंबर, बस इतना समझ लो कि लास्ट पेयर का जो इंडेक्स है और पासे का जो इंडेक्स अपन ने निकाला था, और उसमें बेस जो उसमें मेजर डिफरेंस क्या था लास्ट पेयर और पासे में, डिफरेंस सिर्फ इतना था कि यहाँ पर फॉर्मूले में जो क्वांटिटी अपने को यूज करनी है वो क्वांटिटी अपनी बेस ईयर की यूज करनी थी, और यहाँ पर अपन ने जो क्वांटिटी यूज कर रहे थे वो करंट ईयर की क्वांटिटी को यूज कर रहे थे। तो इसका फॉर्मूला और उसका फॉर्मूला अगर मैं दोनों फॉर्मूला यहाँ पे बनाऊं तो देखो अपना फॉर्मूला कैसा बनता है कि सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, यहाँ पे दोनों तरफ Q0 लगा दिया, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में दोनों तरफ करंट ईयर की क्वांटिटी कर देंगे, और इसका जो अंडर रूट है, ठीक है, वो अंडर रूट निकाल दो और मल्टीप्लाई में आप 100 कर लो, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिशर का इंडेक्स नंबर बन जाएगा। क्लियर, यानी मैंने लास्ट पेयर का फॉर्मूला लिखा, मैंने पासे का फॉर्मूला लिखा, ठीक है भाई। बेस तो इंडेक्स यही होता है, मल्टीप्लाई 100 इसलिए करते हैं क्योंकि उसको किसके टर्म्स में डालना होता है, अपने को आगे परसेंटेज के टर्म्स में डालना होता है। तो इन दोनों को अंडर रूट कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे अगर 100 से, तो वो इसका इंडेक्स नंबर निकल जाएगा, फिशर का इंडेक्स नंबर। अब आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसको डिटेल से भी नहीं एक्सप्लेन करता हूं, और बेसिकली मेरे को करने की जरूरत भी नहीं है डिटेल से एक्सप्लेन। क्यों, क्योंकि आपने लास्ट पेयर को डिटेल से पढ़ रखा है, पासे को पढ़ रखा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा के अंडर रूट ही तो करवाना, और करवाना ही क्या है, इतना काम तो आप सेल्फ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया आपके लिए पासे का इंडेक्स नंबर। अब मैं बात करता हूं कि अपन ने जितने भी इंडेक्स नंबर पढ़े, उन इंडेक्स नंबर में वेट के तौर पे किसको काम में लिया था, वेटेज के तौर पे काम में लिया उसकी क्वांटिटी को, जो कि इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। क्वांटिटी को इसलिए काम में लिया क्योंकि हर एक कमोडिटी का जो मेजरमेंट होता है ना वो अलग अलग होता है, उसलिए इसकी क्वांटिटी को अपन ने काम में लिया था। लेकिन अगर सिंगल कमोडिटी हो, एक ही कमोडिटी हो, तो उसका जो इंडेक्स नंबर निकालने के लिए सिंपल सा वही फॉर्मूला है, अपने को क्या करना है, उसका उस सिंगल कमोडिटी की प्राइस 1 में जो बेस ईयर की प्राइस है उसके साथ में डिवाइड करवाना है और मल्टीप्लाई करवाना है 100 का, यानी ये सिंगल कमोडिटी का तो केस यहां पे खत्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर कमोडिटीज अपने पास बहुत सारी है, ठीक है, यानी कमोडिटी अपने पास काफी सारी है, और अगर उसको अपने को ध्यान देना 2, 3, 4, 5 जितनी भी तरह की अपने पास कमोडिटी है, और उसके लिए वेटेज यूज करना है उस कमोडिटी के नंबर से, यानी नंबर यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज बन जाएगा ना, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, उनका रिलेटिव इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो
रिलेटिव एवरेज इंडेक्स। तो रिलेटिव एवरेज इंडेक्स बन जाएगा वो। अब रिलेटिव एवरेज इंडेक्स कैसे, मैंने क्या बोला, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं अपन क्या करते हैं, जितना उस वैल्यू का है टोटल उसमें क्या कर देते हैं, n से डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। यानी अपना ये फॉर्मूला क्या है अभी तक प्राइस इंडेक्स का, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आप क्या कर दो, थोड़ा सा चेंज कर दो। थोड़ा सा चेंज कैसे, फॉर्मूला आपका बनेगा 1/n सिग्मा P1/P0 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/n सिग्मा P1/P0 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब देखो कैसे, ये कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ ही नहीं, मैंने इस फॉर्मूले में क्या किया, सबको अलग अलग वेटेज देके उनका सम कर लिया और उनके सम के आगे क्या कर दिया मैंने, उसको n से डिवाइड करवा दिया। 1/n का मतलब यहाँ n लिख दो या 1/n से मल्टीप्लाई करा दो, बात एक ही है। कैसे, अब देखो मैं यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल सेट करता हूँ। मान लो अपने पास कमोडिटी है जो है A, B, C और D, ठीक है, और क्वांटिटी अपने को गिवन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सेट करता हूं, क्वांटिटी अपने को गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी बेस ईयर की प्राइस और करंट ईयर की प्राइस अपने पास है, अवेलेबल है, ठीक है। तो बेस ईयर की प्राइस है इसकी 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब करंट ईयर की जो उसकी प्राइस है, तो करंट ईयर की उसकी प्राइस है वो है 4, 6, 2 एंड 4, ठीक है। ये हो गई उसकी करंट ईयर की प्राइजेस। किसी को मैंने इंक्रीज किया और किसी को मैंने डिक्रीज किया, ठीक है, दोनों तरफ चीजें काम मिली। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है 1/n सिग्मा P1/P0 मल्टीप्लाई करवाना आपको 100 से, सबके लिए अलग अलग ये अप्लाई करना है। तो 1/n का मतलब कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी हो गई, 4, तो यहां पे लिखेंगे 1/4, ठीक है, ओके। अब सिग्मा करवाएंगे, किसका करवाएंगे, P1/P0, दैट मीन्स 4/2 प्लस में लेते चलो क्योंकि सिग्मा करना है ना इनका, ठीक है। या अब सिग्मा का साइन हटा दो भले ही, 4 + 2 ले लिया, 4/2, 6/3 प्लस 2/4 क्योंकि P1/P0 करना है, और 4/5 मल्टीप्लाई में करवाना है अपने को 100, यही करना है अपने को जो ऊपर फॉर्मूले में लिखा 1/n, तो 1/4 सिग्मा करना है P1/P0 का, तो ये P1/P0 का सबका सिग्मा कर लिया, यानी सबका सम कर लिया और मल्टीप्लाई में क्या करवा दिया, 100 करवा दिया, ठीक है। अब यानी आपके माइंड में आएगा कि इनको टोटल करके क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पर वेटेज नहीं है। वेटेज किसको माना है अपन ने, उसके सिर्फ एवरेज को वेटेज माना है, ठीक है। तो यहां पर सबको अपने को अलग अलग करना पड़ेगा। अब अलग अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा, या तो एलसीएम ले लो या डिवाइड करके वैसे सॉर्ट आउट कर दो। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं, आपकी जो आपको सही लगता है उस तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला रूट मैं एलसीएम का ही चूज कर लेता हूं। तो एलसीएम इनका आता है 2, 3, 4 एंड 5 का, 2, 1, 3, 2, 5, देन 2, 1, 3, 5, 3 एंड 5, ये हो गया 60। एलसीएम आ गया इनका 60, ठीक है। अब 30 यहां से डिवाइड करना और इससे मल्टीप्लाई करवाना। ये बात आपने अपने मैथ्स में बेस क्लास में 7th स्टैंडर्ड में या 5th स्टैंडर्ड में सीख ली होगी, ठीक है। तो ये 30 मल्टीप्लाई बाई 4 120, 20 मल्टीप्लाई बाई 6 120, ये 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30 एंड 12 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आया 48, ठीक है। 1/4 है ये, इधर मल्टीप्लाई में 100 है ये अपने पास। तो ये 120, 120, 240 प्लस
30 यानी 270 और 270 प्लस 48 इट मीन्स 318 अपॉन 60 मल्टीप्लाई में 100 है, ठीक है, और 1/4 भी है इसके मल्टीप्लाई में। ओके, तो ये 0 to 0 कट हो गया, ये आया अपने पास 5 3 53 आ गया, तो 53 मल्टीप्लाई बाई 10 5 30 अपॉन में 4 करना है, तो ये आया 1 3 2.5, तो ये आ गया अपना इंडेक्स नंबर, ठीक है, 132.5। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। मेथड कौन सा? रिलेटिव एवरेज इंडेक्स अपना मेथड है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना प्राइस इंडेक्स सेट कर लिया। अब आप भले इस लेंदी रूट में, यानी 132.5 आया ना, इस लेंदी रूट में अगर नहीं भी जाते हो तो भी इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो। कब कर सकते हो? अगर आपके पास डिविजिबल वैल्यू रहे तो। डिविजिबल वैल्यू जैसे मैंने अपनी जनरली वैल्यू को इनको डिविजिबल ही रखा है, ठीक है, ये 2, ये भी 2, ये 0.5 और ये 0.8, मल्टीप्लाई में 100 है, इधर 1/4 है, तो ये 4.5 और ये 5.3 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, और इधर है 1/4, तो ये हो गया 530 और 530/4। डायरेक्ट ये आप कर सकते हो, तो ये डायरेक्ट भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। यानी रिलेटिव एवरेज मेथड यहां पर अपना फिनिश होता है। अब देखो बात करते हैं अगर अपन अपने नेक्स्ट मेथड के बारे में। नेक्स्ट मेथड आपका वेटेज मेथड। तो वेटेज मेथड के बारे में मैं बात करता हूं कि पहले अपन ने क्या किया, वेटेज किसको माना? अपन ने वेटेज माना क्वांटिटी को। उसके बाद में अपन को अगर क्वांटिटी नहीं गिवन है तो अपन उसका एवरेज निकाल लेंगे, उनका रिलेटिव एवरेज निकाल लेंगे। ये मेथड अपन ने यहां देख लिया। और फाइनली जब आपका वेटेज एवरेज मेथड जो है, उस मेथड में आप क्या देखोगे, या वेटेज एवरेज मेथड में, तो आपको अगर क्वेश्चन में पहले से ऑलरेडी आपको वेटेज दिया हुआ है, ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी वेटेज दिया हुआ है तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर आपको ऑलरेडी वेटेज दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसमें आप करोगे वेटेज को मल्टीप्लाई कराओगे P1/P0 मल्टीप्लाई बाई 100 से, यानी जो उसका प्राइस इंडेक्स है उसको वेटेज के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे और डिवाइड में कर दोगे सिग्मा वेटेज कितना है उसका, ठीक है। यानी पहले वेटेज के साथ में मल्टीप्लाई कराओगे उसके प्राइस इंडेक्स को और डिवाइड में क्या कर दोगे, जो वेटेज। अब ये क्वेश्चन इतना ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि एप्रोप्रिएट टाइप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वेटेज जो है ना वो हम अपनी मर्जी से नहीं रख सकेंगे। वहां पर वेटेज अपने को क्या करना पड़ेगा, वेटेज अपने को करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में गिवन है। जैसे अब देखो ध्यान से, मैं यहां पर कमोडिटी रख रहा हूं जो है A, B, C और D, ठीक है। यहां पर बेस ईयर की प्राइस सेम ही रख देता हूं 2, 3, 4 एंड 5। करंट ईयर की प्राइजेस 4, 6, 2 एंड 4, ठीक है। और अब देखो यहां पर आपको क्वेश्चन में क्लियर मिले कि यह आपका वेटेज है, ठीक है। वेटेज से पहले मैं यहां पर प्राइस इंडेक्स निकाल देता हूं इनका, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स मतलब कितना परसेंट चेंज हो गया ये, तो ये हो गया सीधा ही 200%, इसका प्राइस इंडेक्स 200 निकल जाएगा, ठीक है। और इसका भी प्राइस इंडेक्स 200 निकल जाएगा। ये मैंने इस फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहा हूँ और कुछ ही नहीं कर रहा हूँ प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए। तो इसका भी प्राइस इंडेक्स 200 निकल जाएगा और इसका प्राइस इंडेक्स 50 निकल जाएगा और इसका 4/5 मल्टीप्लाई बाई 120 80, इसका निकल जाएगा आपका 80। ये आपका प्राइस इंडेक्स है। अब अगर आपको वेटेज मिले,
जो इस तरह मिले 40, 30, 20 एंड 10, और कोई भी क्वेश्चन में गिवन, यानी ये चीज मैंने अपनी मर्जी से नहीं जोड़ी है, ये वेटेज आपको क्या मिला है, आपको आपके क्वेश्चन में गिवन मिला है। तो आपको क्या करना है, इस प्राइस इंडेक्स के साथ में इस वेटेज को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई कराना है। प्राइस इंडेक्स मैंने पहले अलग से निकाल के सेट कर लिया और ये वेटेज अपने पास अवेलेबल है। ध्यान से देखना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, कोई अलग नहीं चल रहा। प्राइस इंडेक्स मैंने पहले निकाल के सेट कर लिया। अब मैं आपको अगर ये फॉर्मूले में सारा बताऊं तो टिपिकल हो जाएगा ना, इसलिए ये पूरा प्राइस इंडेक्स है मैंने अलग से सेट कर लिया। वेटेज को मैंने क्वेश्चन में गिवन है, जो गिवन है मैंने अप्रोक्सीमेट वही वैल्यू ली है जो आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें इस टाइप का वेटेज गिवन है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर वेटेज लिखा है। ध्यान देना, आपको जो भी वेटेज मिलेगा ना उसका सम 100 आएगा अगर परसेंटेज में वेटेज दिया हुआ है, क्योंकि ये वैल्यू भी परसेंटेज में कन्वर्ट की है, तो वेटेज 101% परसेंटेज में ही दिया हुआ मिलेगा। अगर बाई चांस ये वैल्यू कोई और वैल्यू में मिले, परसेंटेज में नहीं मिले, 100 नहीं मिले, तो यहाँ पर ये इंडेक्स में मल्टीप्लाई बाई 100 भी नहीं करना है, लेकिन इतना हाई लेवल का क्वेश्चन आपके आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको भी फिर अपने को उसमें कोएफिशिएंट में निकालना है, तो इसका मतलब ये 100 से मल्टीप्लाई वाला सिस्टम हट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, अब अपने को वेटेज के साथ में मल्टीप्लाई कराना है प्राइस इंडेक्स को, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, ओके। और ये अपॉन में कितना है 100, तो ये अपॉन में 100 है, 100 to 100 कट, यानी आंसर आ जाएगा आपका 158। समझ गए? क्या करवाना, वेटेज के साथ में मल्टीप्लाई करवाना। सबको मैंने वेटेज के साथ में अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दिया, उसका सम कर लिया अपने को, ठीक है। ये है सिग्मा, तो इसका सम कर लिया और नीचे इसमें सम में यानी एवरेज किया है सिर्फ मैंने, ठीक है, और इसका डिवाइड कर दिया। ये वेटेज एवरेज मेथड, इसमें ये मेथड मतलब पूरा नहीं है। पूरा कैसे नहीं है, आपके सिर्फ वेटेज ये 100 वाला डाला हुआ है। मैंने कहा था अगर इनका सम 100 नहीं आए, कोई अगर वैल्यू में और कुछ वैल्यू में आए, 10 आ जाए, जो कुछ भी आ जाए, तो आपको इसको क्या कर देना है, ठीक है, आपको इसको उसके अकॉर्डिंग ले लेना है, अपने एवरेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करवा देना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। तो ये यहाँ पर आपका ये वेटेज एवरेज मेथड खत्म होता है। नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अलग जो नेक्स्ट डे अपन नए मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द क्लास।